ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा लिए चलते हैं, बीजेपी नेता संबित पात्रा संबोधित कर रहे हैं। And hypertension. All these patients were receiving some form of oxygen therapy and or ventilator support during the hospital stay. और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि there is a lack of any evidence to suggest that these deaths were because of oxygen shortage. The Aam Aadmi Party government has informed the Delhi High Court that oxygen shortage as the cause of death of 21 COVID patients at Jaipur Golden Hospital here could not be ascertained by an expert committee which probed the matter. Oxygen shortage के कारण नहीं हुआ है. Over the 7 hours of time period, and almost all of them were already very sick and critical, either from the time of admission or during the course of hospital stay, even prior to the evening of April 23rd. ये जो मरीज थे ये बहुत क्रिटिकल थे, इनको कोमॉर्बिडिटीज थी और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई. ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है. ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करती है. अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे. आप बताइए, क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है ऐसा लिख के दिया है क्या? टीवी में कुछ और टीवी के बाहर कुछ, ये राजनीति रुकनी चाहिए. अब राहुल गांधी जी की तरफ आइए. देखिए, आज मैं सुबह देख रहा था कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी भी सरकार में है महाराष्ट्र में, और संजय राउत जी कह रहे थे कि आई एम शॉक्ड. चिंतित और शॉक्ड होना चाहिए. एक भी आदमी की मृत्यु होती है तो चिंतित होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए. मगर झूठ का सहारा लेके आप अगर राजनीति करें देन वी आर शॉक्ड कि आप ऐसे विषय पे राजनीति करते हैं. मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था वहां के हाईकोर्ट को, वो आपके सामने रखता हूं. नो पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट टेल्स बॉम्बे हाई कोर्ट. औरंगाबाद बेंच ऑफ द कोर्ट डायरेक्ट्स द सेंटर टू प्रिपेयर अ बफर स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन. और ये पूरा का पूरा मीडिया आर्टिकल है. नो पेशेंट हैज डाइड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोल्ड द औरंगाबाद बेंच इन फ्रंट ऑफ जस्टिसेस रविंद्र घुगे एंड बी.यू. देबादवार सेड द कोविड-19 पेशेंट्स. आप बताइए, खुद 2 जस्टिसेस के सामने बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है और माना है कि किसी प्रकार से भी कोई मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ. कल आप सभी ने, मैं एएनआई की रिपोर्ट को लेकर आया हूं, कल आप सभी ने देखा होगा टी.एस. सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बयान दिया. उन्होंने बयान दिया, मैं पढ़ देता हूं. इट इज ट्रू दैट नो पेशेंट डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन छत्तीसगढ़. वी हैव बीन एन ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट. देयर कुड हैव बीन सम इश्यूज रिगार्डिंग मैनेजमेंट, अदरवाइज देयर इज नो डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. खुद छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ. फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी महाराष्ट्र की सरकार, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार, जब ये खुद मान रही हैं कि यहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं. और आज मैं मीडिया से भी कहूंगा कि ये लोग तो, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये लोग तो झूठ बोलेंगे, भ्रम फैलाएंगे, अफरा तफरी का माहौल, कंफ्यूजन का माहौल बनाने की चेष्टा देश में करेंगे. मगर हाथ जोड़ के चतुर्थ स्तंभ मीडिया से भी ये निवेदन है कि आप इन लोगों को एक्सपोज करिए, इनसे सवाल पूछिए. सवाल पूछिए आप राहुल गांधी से, सवाल पूछिए आप अरविंद केजरीवाल जी से कि आप अपने अपने हाईकोर्ट में तो कुछ कहते हैं, मगर आके टीवी के सामने और ट्विटर में कुछ और कहते हैं. आप इस प्रकार के झूठ के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हैं? यह सवाल मीडिया उनसे पूछे. वायरस के कारण, इस महामारी के कारण हर घर को दुख और कष्ट झेलना पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है. पूरे संसार में, भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा है. किंतु मुझे आज कहते हुए दुख हो रहा है कि वायरस के कारण तो दुख हुआ ही है, मगर कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस के भ्रम के कारण, कांग्रेस के कंफ्यूजन के कारण भी दुख हुआ है. उसके कारण भी लोगों को कष्ट हुआ है. चाहे महामारी का विषय हो, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना और हर विषय में लोगों को बरगलाना, यह राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है.
Rahul Gandhi, you have just acted as a Twitter troll throughout this pandemic. आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है. दो लाइन का झूठ ट्विटर में लिख लिख के यू हैव जस्ट बिहेव एज अ ट्विटर ट्रोल एंड नथिंग एल्स. और यह बहुत दुखद है कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री हैज बिहेव्ड सच इररेस्पॉन्सिबल. बंधुगण, आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं. सोचिए, आप सोचिए जरा. मैं कुछ और भी मीडिया के रिपोर्ट्स लेकर आया हूं. आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, जिसने कहा कि हमारे पास कोई डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ था, उसी छत्तीसगढ़ में आप देखिए, उन्होंने पहले रिपोर्ट किया था कि 4 कोविड पेशेंट्स, उनकी मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ. यह मीडिया में छपा हुआ है. उस समय राजनीति कर रहे थे, मगर अब निकल कर कह रहे हैं कि कोई भी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ है. तो मोदी जी से घृणा करते करते उनके द्वारा अच्छे मैनेजमेंट को किस प्रकार से धता बताना है, यह काम कांग्रेस की सरकारें कर रही थी, यह हम देख रहे थे. मैं एक सवाल आज पूछता हूं बंधुगण. आप सोचिए, क्योंकि मीडिया ने हमसे भी कल पूछा कि अगर ये राज्य की सरकारें आपको आंकड़े नहीं दे रही हैं तो आप उनसे जबरदस्ती क्यों नहीं लेते हैं. अगर मैं एक स्पेकुलेटिव, चलिए, तो संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पत्रकारों को जवाब दे रहे थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे ऑक्सीजन को लेकर जो इन दिनों खबरें वायरल हो रही हैं उस पर. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. जब संकट बड़ा होता है तो लड़ाई एकजुट होकर लड़नी होती है. हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर में भी ऐसा ही हुआ, जहां पूरे मंदिर के कर्मचारियों का टीकाकरण एक मुस्लिम शख्स ने अपने एनजीओ के जरिए करवाया. ये तस्वीरें हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर की हैं. यहाँ मंदिर के पुजारियों समेत पूरे कर्मचारियों ने टीका ले लिया है. इस मंदिर के कर्मचारियों के टीकाकरण का श्रेय जाता है मुस्तबा हसन अस्करी को, जिनके एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने निर्मला हॉस्पिटल के साथ मिलकर यहाँ टीकाकरण करवाया. चिलकुर ऐसा पहला मंदिर है जहां हमने पूरा भक्तों का दर्शन के हिसाब से हमको भी प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हमारा स्टाफ को भी वैक्सीनेशन करवा दिया था. हम कृतज्ञता पूर्वक हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को हम धन्यवाद देते हैं. दरअसल चिलकुर बालाजी की ख्याति पूरे देश में है और कोरोना काल में भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग मन्नत मांगने रोजाना आते हैं. वीजा वाले बालाजी, एंड यहाँ पर आके आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है. भक्तों की बढ़ती संख्या से संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा था. इस बीच एनजीओ हेल्पिंग हैंड ने मंदिर परिसर में ही टीका कैंप लगाया, जहां मंदिर कर्मचारियों ने बेझिझक टीका ले लिया. हम मिलकर इनको जाकर बोले कि नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल या जीएमसी सेंटर में लेने के लिए हाफ ऑफ इट विल नॉट गो. So that is the only advantage. तो on premises because यहाँ प्रीस्ट खुद मौजूद थे और उनका इन्फ्लुएंस था, वो काफ़ी सारी काउंसलिंग की, तो we were successful in at one shot vaccinate the entire staff. अब चिलकुर बालाजी तेलंगाना का ऐसा मंदिर बन गया है जिसका पूरा स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका है. मंदिर के मुख्य पुजारी ने दूसरे धर्म स्थल के कर्मचारियों से भी टीका लेने की अपील की है. जहां भक्तों की तादाद होती है वहां सबको वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो इट विल बी ए ग्रेट मैसेज. ऐसा हम प्रार्थना आपके द्वारा कर रहे हैं. मंदिर स्टाफ के टीकाकरण के बावजूद यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है. एहतियात बरतते हुए मंदिर परिसर में परिक्रमा फिलहाल रोक दी गई है और बिना मास्क किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा. इसलिए आप भी जल्द टीका लीजिए और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन कीजिए. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क. फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.